कितने बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं। कौन कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो इनको झूठ बोलते रहते हैं, इनको प्रभावित कर देते हैं। अरे वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो कलंक लगाते हैं। किसको? है राम बाप को कलंक लगाते हैं कि तुम्हारा राम बाप, जिसे तुम सुप्रीम गॉड फादर समझते हो, भगवान समझते हो, उसकी अपनी सीता ही चोर ले गए, तो वो राज्य का काज कैसे संभालेगा? इतना कमजोर, वो राजकाज कैसे करेगा सारी संसार का? ये कैसा राम राज्य है जहां राम की सीता ही चोरी हो जाए? कितना झूठ बोलते रहते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। समझा ना बच्ची? इसको कहा जाता है कलंकी धर अवतार। कैसा अवतार? जिसने दुनिया के लगाए हुए कलंकों को धारण कर लिया। कलंक सबसे जास्ती किसके ऊपर लगते हैं? है इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में कौन सी आत्मा है जिसके ऊपर सबसे जास्ती कलंक लगते हैं? है और वो कलंकों को धारण भी कर लेती है, स्वीकार भी कर लेती है, कलंकीधर कही जाती है। वो कलंक लगते हैं बाप के ऊपर। कौन से बाप के ऊपर? दो बेहद के बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो आत्माओं के बाप के ऊपर कलंक लगने की बात ही नहीं। वो तो अकर्ता है, ना अच्छा करता है न बुरा करता है। जब बुरा करता ही नहीं तो कलंक लगने की बात ही नहीं। तो जिस बाप के ऊपर कलंक लगते हैं वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसको कहते हैं कच्छ अवतार है। काय का अवतार? कछुए का अवतार है, मत्स्य अवतार है, माछले का अवतार। अरे कच्छ अवतार है तो क्या कछुए का बच्चा है? जानवर का बच्चा है? मत्स्य अवतार है तो क्या माछले का बच्चा है? ये क्या वाराह का बच्चा है? वाराह सुअर को कहा जाता है, सुअर का बच्चा है भगवान। सूकर का बच्चा बताए देते हैं। क्या क्या देखो, कितनी कितनी गाली देते हैं। बाप आकर कहते हैं देखो तुम मुझे
इसलिए गाली देते हो ना। क्या कहा है? अभी धर्म पिताओं की बात कर रहे थे कि धर्म पिताएं गाली देते हैं, उनके फॉलोअर्स गाली देते हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट करके ले जाते। अभी क्या बोला? तुम गाली देते हो ना। ऐसे क्यों कहा? तुम माने जो सामने बैठे हुए हैं, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके लिए क्यों बोला कि तुम गाली देते हो? क्योंकि तुम बच्चे सारी सृष्टि के बीज हो। क्या?